बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सामने एक बड़ा अहम टॉपिक जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसमें ये है कि कौन सा सदका जो है वो बेहतर है और किसको सदका देना सबसे अफजल है। इस उन्वान पे आपसे इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज हम आपके सामने, जैसा कि आपके सामने मैंने टॉपिक रखा है, इस उन्वान के हवाले से कुरान मजीद में सूरह बक़रा में आखिरी रकूम में अल्लाह तबारक तआला ने ये अहकामात सदका खैरात के हवाले से किए हैं। एक तो सदका वाजिब होता है जिसे ज़कात है, कफ़ारा जात हैं, और दूसरा सदका जो है वो नफली होता है। तो नफली सदका के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि भाई अगर तुम सदका जो है अलाल ऐलान दो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम सदका खुफिया तरीके से दो तो फिर वो बेहतर है, सबसे बेहतर है। तो गोया कि अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात की है, क्योंकि बाज़ का सदका जो है उसको अलाल ऐलान देना भी बेहतर होता है। जैसा कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से जो है ऐलान किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना सारा सामान लेकर आ गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना आधा सामान लेकर आए और बाकी सहाबा इकराम ने भी उसमें हिस्सा डाला। और यहाँ तक एक साबित जो थे उनके पास एक मुश्त के बराबर जो है खजूरें थी, तो वो बड़े शर्मा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी खजूरें लेकर वो पूरे ढेर के ऊपर फैला दी। मकसद ये था कि सदका खैरात देते हुए कोई आदमी जो है वो ये महसूस ना करे कि सदका ज़्यादा है या कम है। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी अहम सी बात है कि सदका, इससे साबित यही हुआ कि कभी सदका जो है अलाल ऐलान देना मुनासिब होता है, लेकिन ज़्यादातर सदका जो है उसको अगर खुफिया तरीके से दिया जाए तो वो बेहतर है। इसके साथ अब हमने देखना है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला की जो दूसरी सूरत हाल है कि भाई सदका किसको देना बेहतर है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जो ऐसा आदमी जिसको आप दूर से पहचान लेंगे और उसकी पेशानी से पता चल जाएगा कि वो आदमी ज़रूरतमंद है और वो किसी के साथ लफ होकर तो उसके साथ चिमट कर जो है वो पैसे नहीं मांग रहा, तो गोया कि लगा कि जो सफ़ेद पोश आदमी है, लाजमी अमर है कि हम अपने जब मोहल्लेदारी में रहते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस आदमी के हालात कैसे हैं, तो उसमें उसकी इज़्ज़त और गैरत के हवाले से बाद लोग सवाल नहीं करते। तो अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर ऐसे लोगों को सदका देना जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर करार दिया है। अलबत्ता जो साइल, जो लफ होने का जहाँ पर जिक्र किया गया है, जो ख़ुद सवाल करता है, तो उसके हवाले से शरीयत के कुछ से असूल हैं। उनमें से जो मोटी मोटी बात है वो ये है कि उसके साथ अल्लाह ताला ने कहा कि आसान तरीके से, अच्छे अल्फाज से अगर ना आपने देना हो तो उसको सलाम करके, उसके रिक्वेस्ट करके दी, ताकि वो आदमी जो है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और ज़्यादा बेहतर जो हदीस शरीफ से नज़र आता है कि साइल अगर कोई आपसे मांग ले तो उसको मिनिमम से मिनिमम, एक आदमी जो है अगर आपसे सवाल करता है तो आप चाहें तो उसको 10 रुपये 20 रुपये जैसे आपका होता है, लेकिन बड़ी रकम उनको ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए। बड़ी रकम का अहतमाम जो है वो सफ़ेद पोश लोगों के लिए, जो लोग मांगने के आदी नहीं हैं, उनको जो है उनके घर के वसाइल जो है उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए देनी चाहिए। इसके अलावा एक और कुरान मजीद में बात अहम की गई है कि अपना सदका जो है रियाकारी और लोगों को अजियत और एहसान जतला कर ज़ाया मत करें। अब ये तीन बातें हैं। रियाकारी का है, रियाकारी लाजमी, जैसे मैंने अभी कहा कि अल्लाह तबारक तआला ने वो कि इसकी इजाज़त दी है कि आप अलाल ऐलान सदका दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐलानिया सदका में रियाकारी का चूँकि पहलू होता है, इसलिए इससे हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि बचा जाए। दूसरा चीज़ जो अल्लाह ताला ने कहा कि अजियत देना, बाद लोग अपने मुलाजमों को, अपने जो अहल लोग होते हैं उनको जब सदका खैरात कर लेते हैं तो उनको हर वक्त जिताते रहते हैं, एहसान जितलाते रहते हैं कि मैंने तेरे साथ ये किया। हालांकि वो जो बंदा सदका खैरात करता है वो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि वो उसका हक ही उसको लौटा रहा होता है। लिहाजा जो आदमी भी अपना पैसा सदका खैरात करके या ज़कात दे के
اگر کسی کو جتلاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ اپنی وہ ساری کی ساری عبادت جو ہے اس کو ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے محفوظ رکھے۔ اور تیسری بات ہوتا ہے اذیت دینا۔ ایک آدمی کسی کی آپ نے ضرورت پوری کر دی ہے تو بھئی اس کو اذیت مت دو، اس کو جتلا کر یا کسی اور طریقے سے تکلیف مت دو، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی صدقہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے صدقات کو صحیح جگہوں پہ حقداروں تک پہنچانے کی توفیق دے، جو سائل ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی بدلحاظی سے ہمیں بچائے، اور ان کو ساتھ اگر کم از کم ہے کہ بہتر طریقے سے قالوا سلامہ کر کے ان کو معافی کی درخواست کر کے یا ان کو سلام کر کے ان سے جو ہے اجازت لے لی جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر بہت کچھ مٹ جائے تو اس کو 10-20 روپے دے کے، اس سے زیادہ رقم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو، کیونکہ حقداروں کا حق ضائع ہوتا ہے، اور جو سائل ہے وہ ایک جگہ پہ تو رکتا نہیں ہے، وہ اس نے ہر ایک سے مانگنا ہوتا ہے، لہٰذا سائل کو کم سے کم پیسے دیں۔ اور کیونکہ دوسرا ہے کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، صدقات و خیرات کی کوشش یہ ہے، اسلام کا جو تصور جو ہے بیکاری پن سے روکنے کا وہ یہی ہے کہ اہل محلہ جو ہیں وہ اپنی صدقات خیرات جو ہے اپنے ہی جاننے والوں کو دیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہر آدمی اپنے ہمسائے کا خیال کرے، اگر ہر آدمی اپنے ہمسائے کا خیال کرے گا تو کوئی آدمی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں زکوٰۃ کے علاوہ باقی صدقات نافلہ جو ہے ان کو دینے کی توفیق دے، اور ان کو ریاکاری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعلان سے ہٹ کے اپنے جیسے حدیث شریف کا کہ صدقہ خیرات ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور اس طرح سے لوگوں کو اذیت دینے سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔